दोस्तों, सोचिए, आधी रात का वक्त है। बर्फ से ढका एक विशाल द्वीप और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति खुलेआम कह रहा है कि अगर बातों से काम नहीं चला तो बंदूकों से चलेगा। वेनेजुएला के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर सीधे दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर टिक चुकी है। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि ट्रंप की वही धमकी है जिसने पूरी वैश्विक राजनीति की नींव हिला दी है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड आसानी से नहीं मिला तो मुश्किल रास्ता अपनाया जाएगा, और दुनिया समझ गई कि मुश्किल रास्ते का मतलब क्या होता है। इस बयान के बाद यूरोप में जैसे सायरन बज उठा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को छूने की भी कोशिश हुई तो नेटो का 32 देशों वाला गठबंधन टूट सकता है और हालात अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि ट्रंप की ताकत को खुली चुनौती थी। यूरोप के कई देश पहले ही ट्रंप से नाराज हैं और ग्रीनलैंड ने उस नाराजगी को ज्वालामुखी बना दिया। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया। डेनमार्क ने अमेरिका के सामने झुकने के बजाय इंडिया से समर्थन मांग लिया। यह संकेत था कि अब वैश्विक राजनीति में भारत सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाली ताकत बन चुका है। ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब मामला केवल अमेरिका बनाम यूरोप नहीं रहा। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब उत्तर दिशा से एक ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज आई। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि वॉशिंगटन में बेचैनी फैल गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए तो जल्दी कर ले, क्योंकि वहां कभी भी जनमत संग्रह हो सकता है और लोग रूस में शामिल होने के लिए वोट कर सकते हैं। यह मजाक था, लेकिन उस मजाक में छुपा संदेश किसी धमकी से कम नहीं था। मेदवेदेव ने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि अगर अमेरिका देर कर गया तो उसके झंडे पर कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा, बल्कि रूस को अपना 90वां संघीय विषय मिल जाएगा, यानी ग्रीनलैंड रूस के नक्शे में शामिल हो सकता है। यही वो पल था जब ट्रंप के आत्मविश्वास में दरार साफ दिखने लगी। दरअसल यह सिर्फ बयानबाजी नहीं थी। रूस पहले ही आर्कटिक क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डे मजबूत कर चुका है। बड़े पैमाने पर अभ्यास चल रहे हैं और समुद्र में रूसी सबमरीन व युद्धपोत तैनात हो चुके हैं। यह सब देखकर ट्रंप की घबराहट छुपी नहीं रह सकी। उन्होंने खुद दुनिया के सामने कबूल किया कि अगर अमेरिका ने कुछ नहीं किया तो रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है, और वह रूस को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। यही वो डर है जिसने ट्रंप को जकड़ लिया है। अगर उन्होंने कदम बढ़ाया तो रूस से सीधा टकराव तय है, और उसके साथ नाटो के कई देश भी मैदान में उतर सकते हैं। और अगर पीछे हटे तो दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। इस पूरी कहानी में ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, यह उस बदलती दुनिया का संकेत है जहां अमेरिका की धमकियों से ज्यादा असर अब जवाबी चेतावनियों का होने लगा है। सवाल यही है कि ट्रंप अगला कदम उठाएंगे या इतिहास में वह नेता बनेंगे जो अपने ही फैसलों में फंस गया। जवाब अभी सामने नहीं है, लेकिन दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अब जरा इस पूरी कहानी को एक कदम आगे ले जाकर समझते हैं, क्योंकि असली खेल ग्रीनलैंड पर झंडा गाड़ने का नहीं है। असली लड़ाई भविष्य की ताकत पर कब्जे की है। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ जरूर है, लेकिन उसके नीचे दबा खजाना आने वाले दशकों की राजनीति तय करने वाला है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वहां से नए समुद्री रास्ते और दुर्लभ खनिज सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब अचानक पूरी दुनिया की नजर में आ गया है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि रूस कुछ कह रहा है, बल्कि यह है कि दुनिया अब डर के बजाय हिसाब किताब में सोचने लगी है। पहले एक धमकी से देश झुक जाते थे, लेकिन अब वही देश सवाल पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा जितनी सख्त होती जा रही है, उतनी ही तेजी से उनके दोस्त दूर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में यह मुमकिन है कि नाटो खुलकर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे। बाहर से एकता का दिखावा होगा, अंदर से भरोसा कमजोर पड़ता जाएगा। रूस की रणनीति बेहद चालाक है। रशिया बिना गोली चलाए डर पैदा कर रहा है। बयान, सैन्य अभ्यास और आर्कटिक में मौजूदगी, यह सब मिलकर अमेरिका को मानसिक दबाव में डालने का तरीका है। रूस जानता है कि सीधी लड़ाई महंगी पड़ेगी, इसलिए वह अमेरिका को ऐसा कदम उठाने के लिए उकसा रहा है जिससे वह खुद दुनिया में अलग थलग पड़ जाए। अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो उसे आक्रामक कहा जाएगा, और अगर पीछे हटा तो उसकी कमजोरी उजागर होगी। दोनों ही हालात रूस के फायदे में जाते हैं। यूरोप की स्थिति सबसे दिलचस्प है। वह अमेरिका के साथ भी रहना चाहता है और अमेरिका से डरना भी नहीं चाहता। ग्रीनलैंड के मुद्दे ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर अमेरिकी फैसला उसका फैसला भी होना चाहिए। यहीं से एक नई सोच जन्म ले सकती है, जहां यूरोप धीरे धीरे अमेरिका की छाया से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यह प्रक्रिया तेज नहीं होगी,
लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है। इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका चुपचाप लेकिन भारी होती जा रही है। इंडिया न धमकी देता है, न जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन उसकी बात सुनी जा रही है। आने वाले समय में संभव है कि भारत आर्कटिक जैसे मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका में उभरे। भारत का फायदा यही है कि वह किसी को घेरने की नहीं, संतुलन बनाने की भाषा बोलता है। यही वजह है कि संकट के समय देश उसकी ओर देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि ग्रीनलैंड को लेकर सीधा हमला शायद न हो, लेकिन तनाव लंबे समय तक बना रहेगा। यह तनाव ही असली हथियार बनेगा। बयान आते रहेंगे, सेनाएं तैनात रहेंगी और दुनिया एक ऐसे ठंडे युद्ध में फंसी रहेगी जहां गोली कम और दिमाग ज्यादा चलेगा। इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो बिना लड़े सामने वाले को थका दे। और अंत में सबसे अहम बात, यह कहानी ट्रंप या पुतिन तक सीमित नहीं है। यह उस दौर की शुरुआत है जहां एक देश का फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन अब हर झटके के बाद दुनिया खुद को संभालना भी सीख रही है। ग्रीनलैंड इस बदलाव का पहला बड़ा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में अमेरिका अकेला पड़ता दिख रहा है, जबकि भारत जैसे देश बिना शोर मचाए मजबूत होते जा रहे हैं। यही आने वाले समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। आने वाला समय चौंकाने वाला होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड का मामला किसी एक फैसले पर खत्म नहीं होने वाला। भविष्य में सबसे पहले जो बदलेगा वह है दुनिया की सोच। ताकत सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं तौली जाएगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि कौन देश बिना शोर मचाए हालात को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इसी मोड़ पर अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता सीधे टकराव की भाषा समझते हैं, लेकिन भविष्य की दुनिया टकराव से ज्यादा संतुलन मांगती है। यही वजह है कि अमेरिका आगे बढ़ेगा तो अलग थलग पड़ेगा और पीछे हटेगा तो उसकी पकड़ ढीली मानी जाएगी। ग्रीनलैंड को लेकर सीधा युद्ध शायद नहीं होगा, लेकिन वहां लंबे समय तक दबाव बना रहेगा। रशिया इस दबाव को धीरे धीरे बढ़ाएगा। वह हर कदम सोच समझकर उठाएगा ताकि अमेरिका खुद को फंसा हुआ महसूस करे। रूस का मकसद जमीन हथियाना नहीं, बल्कि यह दिखाना होगा कि आर्कटिक में अमेरिका अकेला है। यह मानसिक युद्ध होगा जिसमें हार वही माने जाएगा जो सबसे पहले घबराए। यूरोप भविष्य में और ज्यादा असमंजस में दिखेगा। नेटो बाहर से एकजुट नजर आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें गहरी होंगी। यूरोपीय देश यह समझने लगेंगे कि हर अमेरिकी जोखिम का बोझ उन्हें ही क्यों उठाना चाहिए। यही सोच आने वाले वर्षों में अमेरिका की पकड़ को कमजोर करेगी, भले ही वह खुले तौर पर न दिखे। इसी बीच सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत उभार इंडिया का होगा। भारत न तो ग्रीनलैंड पर दावा करेगा, न ही किसी को धमकाएगा, लेकिन उसकी जरूरत हर तरफ महसूस की जाएगी। भविष्य में आर्कटिक जैसे मुद्दों पर भारत की वैज्ञानिक मौजूदगी, कूटनीतिक संतुलन और भरोसेमंद छवि उसे निर्णायक बना देगी। जिन देशों को अमेरिका की आक्रामकता और रूस की चालाकी के बीच रास्ता नहीं सूझेगा, वे भारत की ओर देखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय बनती जाएगी। अमेरिका अकेला केंद्र नहीं रहेगा। रूस चुनौती देगा, यूरोप सवाल करेगा और भारत समाधान पेश करेगा। यही वह मोड़ होगा जहां भारत सिर्फ उभरती ताकत नहीं, बल्कि भरोसे की ताकत बन जाएगा। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी धमकी के। अंततः ग्रीनलैंड इतिहास में एक जमीन के टुकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि उस पल के तौर पर याद किया जाएगा जब दुनिया ने समझ लिया कि भविष्य शोर मचाने वालों का नहीं, बल्कि धैर्य रखने वालों का है। और इस भविष्य में भारत मजबूती से खड़ा होगा, शांत, संतुलित और सम्मान के साथ, जबकि बाकी दुनिया अपने पुराने घमंड और नई हकीकत के बीच रास्ता तलाशती नजर आएगी।